दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल विजन फॉर एजुकेशन में। आज आप लोगों के लिए फिर से जो उत्तराखंड एलटी कोड केस अपडेट 22 अगस्त 2025 का है, उसके संबंध में वीडियो लेकर आया हूं। तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैं शिक्षा जगत से संबंधित हर छोटी बड़ी खबर का आपके लिए सटीक विश्लेषण लाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। आज की जो कार्रवाई हुई है 22 अगस्त की एलटी के संबंध में हाई कोर्ट में, देखिए थोड़ा लेट शुरू हुआ आज कार्रवाई का प्रोसेस। सब लोग इंतज़ार कर रहे थे कि आज फाइनल डिसीजन निकल के आ सकता है, लेकिन आस लोगों की टूट गई है आज, क्योंकि हम सभी लोगों ने सोचा था कि आज लगभग आज फाइनल करके ही माना जाएगा, ऐसा लग रहा था कल की डेट में जो सुनवाई हुई थी। लेकिन फिर से एक नई तारीख मिल गई है। आप लोगों को बता दूं मैं कि क्या क्या आज का प्रोसेस रहा। ज़्यादा कुछ तो इसमें बताने को है नहीं। आज उतनी खास कोई डिबेट हुई नहीं है, हुई भी है तो वो देखिए लीक से हटके हुई है। और जज साहब ने भी लास्ट में कहा है कि आप लोगों ने अपनी दोनों पक्षों ने अच्छी बहस करी, आर्गूमेंट बढ़िया करा, लेकिन वो प्लेजिंग से हटके था, यानी कि जो प्रार्थना लगी है उससे हटके ही हुई है आज, मान के चलिए। क्योंकि एक आध टॉपिक इधर उधर के निकल गए और उसी दिशा को केस भी बढ़ गया। ठीक है, तो अन्य आगे की जानकारी के लिए टाइम दे दिया गया है, क्योंकि दोनों पक्षों को थोड़ा सा एक दूसरे के काउंटर के लिए पढ़ने का मौका दे दिया है। पुराने केस, चाहे आप विकास सांगला वाले हों या प्रदीप या अन्य जो भी केस थे उसमें, उससे संबंधित, इससे संबंधित टीटी या अन्य से संबंधित, रिजर्वेशन से संबंधित सारे एक बार फिर से रिवाइज करने का मौका मिल गया है उन लोगों को, दोनों पक्षों को। ठीक है, तो आज की बात वही शुरू हुई थी कि कल 5 ओबीसी के कैंडिडेट को जनरल कैटेगरी में नहीं रखा गया है, ये कहा था विनय कुमार जी ने। तो उसका आज काउंटर UKSSC द्वारा आयोग के द्वारा किया गया कि देखिए, जो 5 ओबीसी विनय कुमार जी बता रहे हैं उसमें जुबिन नौटियाल, कुंदन सिंह, मोहम्मद राशिद या रशीद जो भी था, और विपिन और एक अजय। ठीक है, इनमें से 2 कुमाऊं में और 3 गढ़वाल में मिला हुआ है इनको। तो विनय कुमार जी का कहना था कि जनरल की कैटेगरी में कट ऑफ से ऊपर होने के बाद भी इनको जनरल की कैटेगरी में नहीं लिया गया, जबकि बात निकल के क्या आई कि देखिए गढ़वाल में जनरल की कट ऑफ 55.5 की बताई गई, और कुमाऊं के लिए 54.75 की रही, क्योंकि वो अभ्यर्थियों के अपने चयन के आधार पर बनती है। ये मत सोचना कि दोनों कुमाऊं गढ़वाल के लिए अलग अलग कट ऑफ निकली है, ये सिर्फ उनके बेस में जो लास्ट बचा है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ है कि जो गढ़वाल वाले थे उनकी अपने गढ़वाल में 55.5 से ऊपर नहीं थी, इसलिए वो जनरल में नहीं आए, और जो कुमाऊं वाले थे उनकी 54.75 से ऊपर नहीं थी, इसलिए नहीं आए। ठीक है, ये मामला तो यहाँ पर को ऐसे करके इसका काउंटर हुआ। ठीक है, तो आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये मत समझना कि दो गढ़वाल और कुमाऊं के लिए अलग अलग कट ऑफ नहीं निकली है। मेरे कहने का मतलब है कि लिस्ट में जो अंतिम जनरल होगा उसकी बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अलावा क्या बात आई थी कि जो कल मनीष पंत और अविनाश राणा का एसटी और जनरल में कैसे चले गई, वो जो केस था वो क्या था कि ऑर्फन के उस केस के संबंध में नहीं भी अगर आप देखते हो तो ऑर्फन जो होते हैं अनाथ रिजर्वेशन, उसमें क्या होता है कि नियम, अगर आप लोगों को कैंडिडेट पूरे नहीं मिलते हैं सीट के अकॉर्डिंग, अगर जैसे अभी 5 सीटें थी उसमें से 4 सीटों में नहीं मिले, इनका कहना था जनरल के ऑर्फन में। ठीक है, तो उसका नियम क्या है कि अगर ऑर्फन में कैंडिडेट नहीं एलिजिबिलिटी वाला मिल पा रहा है, तो या अपनी कट ऑफ पार नहीं कर पा रहा है, या पासिंग मार्क वाला नहीं ला पा रहा है, तो उसमें क्या होता है कि सेम कैटेगरी में, जैसे एससी होगा, एसटी होगा या ओबीसी होगा, जिस भी कैंडिडेट जो भी कैटेगरी में ऑर्फन होगा, उसी कैटेगरी के ऑर्फन को सामान्य को उसमें फिर वरीयता दी जाती है अगर वो नहीं मिलते हैं तो। ठीक है, जैसे कि इस वाले केस में क्या है कि सब जनरल ऑर्फन
सीटें खाली रह गई थी, तो इसलिए उसमें जो है जनरल को ही लिया गया है। कई लोग कह रहे थे कि अगर जनरल भी हुआ है तो उसमें ओबीसी SC ST को लेना चाहिए था, तो उसका ये नियम नहीं होता है। जिस भी कैटेगरी के ऑर्फन की जो है सीट खाली बचती है उसी को लिया जाता है, ठीक है, उसी कैटेगरी वाले को लिया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आज निकल के आई हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत बात आई अन्य भी, देवेंद्र भंडारी थे, उसमें वो गौरव बहुगुणा हैं जो ऐसे जो हैं ऑर्फन वाली सीट जो जनरल हुई है उसमें आए हैं, ठीक है, गढ़वाल से या कुमाऊं से, जहाँ भी 4 लोग थे ऐसे कुल मिलाकर। इसके अलावा फिर गढ़वाल में एक और नाम निकल के आया कि रविंद्र सिंह चौहान जी की 56.25 है, उनको ओबीसी क्यों दिया गया है जबकि जनरल की कैटेगरी बची हुई थी, उससे ऊपर जो जनरल से ऊपर थी। तो फिर बात आ गई कहाँ पर को कि टीटी जो है 90 से कम है, उनके 88 हैं, ठीक है। फिर से मामला कहाँ को आ गया, टीटी की ओर को। तो जैसा कि कल आप लोगों ने देखा होगा कि जज साहब ने कहा था कि जो आयोग है उनकी ओर से भी जो परीक्षा विभाग या कोई भी विभाग से जो है जो इस LT के लिए जवाब दे सके, ऐसा कोई नुमाइंदा यानी कि प्रतिनिधि होना चाहिए। वैसे ही करके आज कोई आए थे जो पता नहीं, मैंने नाम तो मैं भी नहीं जानता, पर उनने जो है परीक्षा नियंत्रण बोर्ड या मतलब जो भी था उससे संबंधित थे वो, UK SSS के, ठीक है। तो उनने बताया कि टीटी जो है इनकी 88 है, 90 से कम है रविंद्र चौहान की, ठीक है, इसलिए जो है उनको ओबीसी मिला है। तो फिर मामला कहाँ आ गया, टीटी में। तो वहीं बहस कल की जैसे फिर और आ गई कि टीटी इज़ नॉट अ क्राइटेरिया, इट्स एन एलिजिबिलिटी, ठीक है, ये कहने लग गए विनय कुमार जी। फिर वो अपनी पुरानी धुन गाने लगे आज फिर से, ठीक है, कि ये ऐसा कोई सर्कुलर नहीं है कि टीटी 60% जनरल में आने के लिए 60% होना चाहिए, यानी कि 90 नंबर होने चाहिए, ऐसा कहीं पर भी सर्कुलर जारी नहीं हुआ है। और जो है 2016-17 के नियम जो है GO अलग हैं, और GO में कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। और नियम चल रहा है 2014 का रूल चल रहा है टीटी में, उसमें भी कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है। तो आयोग के जो वकील थे उनने कहा कि आप तो एडवर्टाइजमेंट को जो है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, ऐसा आपने जो है परीक्षा से पहले करना चाहिए था, ठीक है। अब जो है उसके अंतर्गत जो भी नियम थे उसके अंतर्गत आपने रहना पड़ेगा, ऐसा कहा। तो विनय कुमार जी का कहना था कि नियम के अंतर्गत तो हम रह ही रहे हैं, लेकिन नियम कहीं पर ये लिखा हुआ नहीं था टीईटी के बेस पर जो है रिजर्वेशन दिया जाएगा, ठीक है। तो फिर वही बहस आगे बढ़ते बढ़ते वही टीईटी का ऐसा होता है, पुराने केस जो है आगे, ठीक है, जो कल भी आपको बताए गए थे आलोक पंडित के वो सारे जो हैं केस की फिर से बात होने लगी, तो मामला वहीं अटक गया, ठीक है। तो जज साहब ने कहा कि अब जो है इसको नेक्स्ट हियरिंग में सुना जाएगा, यानी कि 28 तारीख की डेट दी गई है अगली सुनवाई की। और इसके अलावा लास्ट में जो है एक सुषमा रानी वाला केस जो है आयोग ने रखना चाहा था कि शादी के बाद का जो मैरिटल जो आपको मैंने बताया था कि कल उनका शादी के बाद का ओबीसी जो कैटेगरी लगी है उसके संबंध में कुछ एफिडेविट देना चाह रहे थे वो, लेकिन जज साहब ने कहा कि 28 तारीख को ही सुना जाएगा आप सबका साथ में, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है डेट अब 28 तारीख की हो गई है। तो ये देखिए तारीख पे तारीख वाला मामला हो गया है ये, तो अब हाथी निकल गया पूँछ रह गई वाला सोच रहे थे हम, लेकिन ये पूँछ तो सब बहुत ज़्यादा जो है दुखदाई होती जा रही है। तो अगला 28 तारीख को अब जो भी कुछ फैसला आएगा उसके संबंध में मैं वीडियो लेकर आऊँगा। तो तब तक जो है चैनल पे बने रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब से सपोर्ट करते रहिएगा। धन्यवाद।